नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज और इस वीडियो में आपके लिए 6 नवंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु टुक ओवर एज एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना में जो वायु प्रभारी अधिकारी रख रखाव के हैं उसका पदभार किसने संभाला है? तो आप सभी ने आंसर दिया था एयर मार्शल अजय कुमार अरोरा, और अजय कुमार अरोरा ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2024 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अभ्यास जो गरुड़ है, अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में ऑर्गेनाइज कराया गया है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। इसको 1 नवंबर से 12 नवंबर तक ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में 9वां ये एडिशन है जिसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। याद रखिएगा, दोनों देश मिलकर और भी बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ये वाली इंडियन आर्मी और इंडोनेशिया की आर्मी के बीच में होती है। और यहाँ पर भारत की तरफ से जो पैराशूट रेजिमेंट्स है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। याद रखिएगा, यहाँ पर दोनों देश एक साथ किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिससे कि टेक्निकल शेयरेबल है उसको बनाया जा सके। उनके पास जो टेक्नोलॉजी है उसको भारत यूज़ करे और भारत के पास जो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी है उसको इंडोनेशिया यूज टू हो और यूज़ करे। ठीक, अब डिफेंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स अभी हुए हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन कोस्ट गार्ड जिसने अभी दो इंडिजीनियस पेट्रोल वेसल्स को, जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स है उनको बनाया, और इनका नाम है अदम्या और अक्सर, और इनको इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लॉन्च भी किया गया है। इंडिजीनियसली इसको बिल्ड किया गया। सिम्बेक्स नाम की जो एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी रिसेंटली में सागर कवच नाम की एक्सरसाइज गुजरात और यूनियन टेरिटरी दमन और द्वीप में ऑर्गेनाइज कराई। इंडियन आर्मी ने 21st खान क्वेस्ट नामक जो मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है इसमें मंगोलिया उलन बटार में जाकर पार्टिसिपेट किया है। इंडियन एयरफोर्स ने ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज हुई पिच ब्लैक नामक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जाकर, और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये 30वें नंबर के आर्मी चीफ बने हैं। भारत की एयरफोर्स ने पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 को ऑर्गेनाइज किया 2 फेज में, 1 अगस्त में और 1 सितंबर में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला, विच स्टेट पुलिस फोर्स हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एंटी टेरर एंड क्रिमिनल ऑपरेशन। तो गृह मंत्रालय ने किस राज्य पुलिस बल को आतंकवाद एवं आपराधिक अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है? तो गृह मंत्रालय ने अभी आसाम पुलिस को यहाँ पर जो अपराध के खिलाफ उन्होंने कार्य किए, उनका जो उत्कृष्ट कार्य था उसके लिए अभी सम्मानित किया गया। इनके अलावा 5 पर्सनल इंडिविजुअल्स को भी यहाँ सम्मानित किया गया, जिनमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पार्थ सारथी महंता और एएसपी कल्याण कुमार पाठक, लेंस नायक हेमंता कचारी, कांस्टेबल राजकुमार कैबर्था और एडिशनल एसपी सुब्रता कुमार सेन, इन 5 को भी, इनके साथ साथ अमृत कुमार सिंघा, इन 5 को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, असम पुलिस को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया उनके उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए, जो उन्होंने अगेंस्ट क्रिमिनल और टेररिज्म के अगेंस्ट जो उन्होंने कार्य किया उसके लिए। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी को इनॉग्रेट किया।
इंडिया की रैंक 79th रही 142 देशों की रैंकिंग में। 2024 की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट किया, जहां पर इंडिया और चाइना के बीच में भी एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें वो अपने जो बॉर्डर में जो LAC है वहाँ पर पेट्रोल के माध्यम से जो शांति है उसको स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और इंडिया, जिसको 39th रैंक प्राप्त हुई है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई। और असम की साइट है मॉय डैम्स, इसको यूनेस्को ने 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया भारत की। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी प्रोवाइड कराई गई है, उसको भी आप अगर चाहें तो परचेज कर लें। अगला क्वेश्चन, हवासंग 19 एज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो हवासंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, किस देश द्वारा विकसित की गई। तो इसे नॉर्थ कोरिया द्वारा विकसित किया गया। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। नॉर्थ कोरिया ने अभी रिसेंटली में अनाउंस किया है कि उन्होंने सक्सेसफुली जो उनकी नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है हवासंग 19, इसको उन्होंने टेस्ट किया। इसमें इन्होंने सॉलिड फ्यूल जो प्रोपल्सन है उसको भी यूज़ किया है, और ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार करने की क्षमता रखती है। इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 13,000 किलोमीटर यहाँ बताई गई है। और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के द्वारा इसको अभी टेस्ट किया गया, जिसकी कैपिटल प्योंगयांग है। करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है। सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है। ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन, और जो प्रीमियर है यहाँ के किम तोक हुन है। अगला, विच कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव MVR 1.6 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली 104 मिलियन $US इन एड फ्रॉम इंडिया इन 2025। तो किस देश को 2025 में भारत से MVR 1.6 बिलियन मिलने की सहायता की उम्मीद है। और ये मालदीव को भी मिलने की उम्मीद है। भारत और मालदीव के जो रिश्ते हैं वो लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। जब से उनके जो राष्ट्रपति हैं मोइजू वो भारत की यात्रा में आए, उसके बाद से अब तरह तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो निकल रहे हैं। अभी रिसेंटली में यहाँ पर ये एज्यूम किया जा रहा है कि भारत की तरफ से जो फाइनेंशियल एड है, सपोर्ट एड, वो लगभग 104 मिलियन $US का मिलने वाला है मालदीव को, जो कि चाइना, जापान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और नीदरलैंड, इन सभी के कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है जो दूसरी कंट्रीज़ को ये देते हैं। तो मालदीव को यहाँ पर लगभग 104 मिलियन $US भारत की तरफ से प्राप्त होगा। अगला, विच इंडियन एजेंसी has been included in the steering committee on the asset recovery इंटरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। तो एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट को, मतलब ईडी को। ईडी लगातार आप चर्चाओं में सुन रहे होंगे, और इंडिया की जो ईडी है इसको अभी रिसेंटली में एरिन एपी में शामिल किया गया। एरिन एपी क्या है? ये एक प्रकार की कमेटी है इसकी, जिसमें एसेट रिकवरी के लिए जो कार्य करने वाली कमेटी है वो एशिया पैसिफिक रीजन में जो अलग अलग देशों की एजेंसीज इसमें जुड़ी हुई हैं उसमें ईडी को भी शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें ये ट्रेसिंग जो क्रॉस बॉर्डर का पैसों का एक्सचेंज होता है उसमें इनके पास ट्रेसिंग, फ्रीजिंग और भी उस एसेट को अपने पास जब्त करने का पावर होता है। ठीक, अगला, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन 2024। तो विश्व बौद्धिक संपदा
कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2024 में भारत की रैंक क्या रही। तो भारत की रैंक 39th रही। यहाँ पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसका नाम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, जिसमें भारत की रैंक 39 रही। ध्यान रखिएगा, इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स को यहाँ पर देखा गया है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में एक इंस्टीट्यूशनल जो ग्रोथ है, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन को यहाँ पर मापदंड बनाकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। भारत की रैंक 39th रही। अगला, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नमो ड्रोन दीदी स्कीम लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उद्देश्य एम्पावरमेंट करना वुमेन को, ये प्राथमिक उद्देश्य है, जिसके माध्यम से नमो ड्रोन दीदी स्कीम के माध्यम से वुमेन्स को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये एम्पावर करें, जिससे कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जो ड्रोन्स हैं उनका यूज़ बढ़ पाए। और ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें 80% जो फाइनेंशियल असिस्ट है और साथ साथ ट्रेनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को कराएं, जिससे कि ड्रोन्स का जो एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ बढ़ पाए। अगला, which state government recently launched Deepam 2.0 scheme to provide free gas cylinders to eligible families। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए दीपम 2.0 योजना को शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली में दीपम 2.0 स्कीम को लॉन्च किया, जिसके माध्यम से जो एलिजिबल फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पर फ्री गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि जो क्लीन कुकिंग एनर्जी है वो इनके घर में प्राप्त हो सके। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश, जिसको राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956 को फॉर्म किया गया, कैपिटल अमरावती है, डिस्ट्रिक्ट 26 है, गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर हैं, चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, लेजिस्लेचर बाइकैमरल, जहां पर असेंबली में 175 सीट्स, काउंसिल में 58 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 25 सीट्स यहाँ पर आती हैं। पापी गोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अगला, द थोडो ट्राइब प्राइमरली रेसाइड्स इन विच स्टेट। तो थाडो जो जनजाति है मुख्य रूप से किस राज्य में रहती हैं। तो ये मणिपुर में रहती हैं और अब ये रिसेंटली चर्चाओं में रही हैं। तो थोडो ट्राइब्स हैं जो कुकी ग्रुप से बिलोंग करती हैं और अभी इन्होंने रिजेक्ट किया है कॉलोनियल और पोस्ट इंडिपेंडेंस क्लासिफिकेशन को, इसीलिए चर्चाओं में आई हैं। ये मणिपुर में रहती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला, व्हाट इज़ द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का विषय क्या है। तो ये विषय है क्या, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जो वीक है ये 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ऑब्जर्व किया गया। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और विजिलेंस कमिश्नर AS राजीव है, उनकी लीडरशिप में नई दिल्ली में। याद रखिएगा, ये 28 से लेकर 3 नवंबर तक इस वीक को ऑब्जर्व किया गया, जिसकी थीम कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशनल प्रॉस्पेरिटी रखी गई है। अगला क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चंस लास्ट डे के करंट अफेयर्स है, जिसको हम रिवाइज करेंगे। राजेश कुमार सिंह ये डिफेंस सेक्रेटरी अभी रिसेंटली में बने हैं, जिन्होंने 4 संभाला है। लेह लद्दाख इंडिया की पहली एनालॉग स्पेस मिशन अभी रिसेंटली में इसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया। एयर मार्शल अजय कुमार अरोरा ये एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस इंडियन एयरफोर्स में बने हैं। जिम्बाब्वे में क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 2024 को हेल्ड किया गया। और हिमाचल प्रदेश में दुर्गेश
अरण्य जूलॉजिकल पार्क है जिसको इंडिया का पहला IGBC सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। विवेक देबरॉय अभी रिसेंटली में पास्ड हो गए। ये इकोनॉमिक्स फील्ड से बिलोंग करते थे और टोटल RBI के पास भारत का गोल्ड 854.73 मिलियन टन है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को, जो कि गवर्नेंस के लिए यहाँ पर कार्य करेगा। आंध्र प्रदेश में अवेलेबल है सिंहाचलन टेम्पल, जो अभी रिसेंटली में नई डिस्कवरी के लिए चर्चाओं में रहा। और अभी रिसेंटली में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी है उसमें हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक, वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसीशन एग्रीकल्चर को जोड़ा गया है। अब आज के क्विज की बात करें तो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2024 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित होता है। अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डिटेल में दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।